तो जैसे कि आपने देखा कि नेहा ने एक के बाद एक अपने सारे व्लॉग जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अब जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी सबके सामने आ चुकी हैं कि कैसे कैसे करके पूजा हुई है, किस तरह से सबने एंजॉय किया है, किस तरह से ताशी की खुशी देखने को हमें मिली है। तो वहाँ जहाँ एक तरफ सारा खुशी का माहौल है, एक तरफ जरा हर्षोल्लास है, वहीं दूसरी तरफ कहीं किसी के रोने की और टूटने की खबर आ रही है। तो कौन है वो, आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हम बात करेंगे आज इस वीडियो में सचिन की। अब आप पूछेंगे कि सचिन कौन, तो सचिन है नेहा आशीष तिवारी के मुंह बोले भाई, यानी कि उन्हीं के ग्रुप के एक क्रिएटर, जो कि इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। लेकिन देखा जाए तो नेहा की जो सगाई हुई है उस सगाई में आपको कोई भी क्रिएटर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि किसी को शायद इनविटेशन नहीं था। जो इनका इतना बड़ा ग्रुप है, पहली बात तो उस ग्रुप में से कुछ कुछ लोग जो हैं अलग हो गए हैं, कुछ कुछ रीज़न की वजह से और कुछ कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से। बीच में एक कंट्रोवर्सी भी आई थी सचिन और नेहा को लेकर भी, बीच बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि उन्हीं के ही कुछ और जो फेलो क्रिएटर थे या फिर उनके ये सो कॉल्ड उनके दोस्त कह लो, क्योंकि भाई उनको दोस्त तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप इस तरह के जो है इल्ज़ाम लगाते हो, इस तरह के बदनाम करते हो, इस तरह की चीज़ें सामने लेकर आते हो, तो फिर वो दोस्त तो नहीं हो सकते। एनीवे, वो तो खैर एक पास था, हम आज उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि जो आज चल रहा है, करंटली चल रहा है। तो बात कुछ यूँ है कि सचिन और मनीषा बाकी अपनी फैमिली के साथ निकले थे बाहर कहीं टूर पे, और यही जो है चल रही है भोपाल में, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि नेहा आशीष तिवारी जो है वो भोपाल से हैं, तो भोपाल में ही उनकी एंगेजमेंट का जो भी कुछ सारी तैयारियां वो सब चल रही हैं, वो वहीं चल रही थी। और वहीं एक जगह जहां उन्होंने बैंकेट बुक किया था, वहीं उनकी सारी रस्में हो रही थी। लेकिन उसी दौरान वो भी भोपाल में थे। अगर वो भोपाल में गए थे और वहीं जो है नर्मदा नदी में जहाँ उन्होंने जो मन्नत मांगी थी, जी हाँ, उन्होंने मन्नत मांगी थी अपनी उन्हीं बहन के लिए जिन बहन की तरफ से शायद उनको इनविटेशन नहीं था। तो ये कहना भी उन्हीं के खुद के सब्सक्राइबर ने है, क्योंकि आज उनकी वीडियो नहीं आई है। और इतने सालों में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उनके पूरा दिन ऐसे ही बीत गया है और उसमें कोई भी सिंगल वीडियो उनकी नहीं है। जहाँ दिन में 2 से 3 उनके व्लॉग्स आते थे, वहाँ आज पूरे परिवार में से किसी का भी कोई व्लॉग नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन पिछली वाली वीडियो में वो हमें रोते हुए और अपनी माँ के गले लगते हुए दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे टूट गए हों। तो मैंने भी वो वीडियो देखी थी जिसमें वो वहाँ पर नर्मदा नदी में जो है दिया जला रहे थे, वहाँ पे वो मन्नत अपनी पूरी कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे थे, क्योंकि जहाँ हम उनको हंसते खेलते छेड़ते मजाक मस्ती करते हुए देखते थे, वहाँ वो बिल्कुल शांत थे। तो क्या रीज़न था? क्या ये नेहा का डिसीजन था कि वो किसी भी क्रिएटर को नहीं बुलाना चाहते, या फिर ये उनकी जो नई फैमिली उनके साथ जुड़ रही है, क्या ये उनका डिसीजन था कि नहीं, जो पुराने जो भी फड्डे हैं, मतलब फड्डे इन द सेंस जो भी पुरानी चीज़ें हैं या जिनसे दुख या तकलीफ जो है वो चीज़ों का एहसास हो, उन सारी चीज़ों को हम ऐसे मौके पर नहीं लाना चाहते हैं? तो क्या यही रीज़न था? क्योंकि नेहा का और सचिन का नाम एक साथ जोड़ा जा रहा था, वो बहुत चीज़ें जो थी वो बहुत गंदे लेवल पर चली गई थी, जिसकी वजह से जो ना दोनों के रिश्ते में क्या इतनी दरार आ गई है। क्या अब वो जो बहन भाई का रिश्ता था, जो राखी का रिश्ता था, जो एक साथ बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड शेयर करने का रिश्ता था, क्या वो इतना जो है ऐसा हो गया है कि लोगों की बातों में वो इतना ज़्यादा धुंधला पड़ गया है कि उसको आप बिल्कुल तवज्जो देना उन्होंने सही नहीं समझा? या फिर हम ये कहें कि जो नई फैमिली जुड़ रही है, क्या ये उनकी डिमांड थी या फिर उनके कहने की वजह से ऐसा हुआ है, या नेहा का ये खुद का डिसीजन था कि वो सचिन मनीषा को अपनी इंगेजमेंट में नहीं बुलाना चाहती थी? क्योंकि वैसे तो उनके ग्रुप में और भी कई सारे क्रिएटर थे, वो नहीं आए क्योंकि वो किसी भी ऐसे पर्सन को या फिर मीडिया पर्सन को नहीं बुलाना चाहती थी। क्योंकि इससे पहले भी अगर आपने देखा हो तो वो कहीं पर भी उनके फोटो, नाम, कुछ भी कहीं पर भी कोई वायरल नहीं हुआ था, कोई रिवील नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें जो थी ना वो बहुत ही शांत तरीके से और एकदम गुप्त तरीके से रखा था, क्योंकि वो अपने चैनल से ही सब अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में बताना चाहती थी, या फिर रिवील करना चाहती थी, या फिर सबके सामने प्रेजेंट करना चाहती थी कि वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए अब तक किसी ने उनको ना देखा था, ना उनके बारे में कुछ भी जानकारी थी। तो क्या वो ये चाहती थी कि जो चीज़ें हैं वो पहले उनके चैनल से आए और कोई भी चीज़ें लीक ना हो? और अगर जहाँ बात लीक होने की होती है तो लीक तो वो फ़ोटो भी हो गया था,
किसी ने फ़ोटो लीक कर दिया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, किसी ने उनकी सगाई के फ़ोटो, जब तक नेहा के व्लॉग्स भी नहीं आए थे और उससे पहले ही उनके फ़ोटोज़ जो है ना सगाई के रिवील कर दिया था। उनका जो हस्बैंड है सुमित, उनके फेस रिवील कर दिया था, जो कि सब जगह वो वायरल हो गया और जितने भी चैनल्स हैं सब ने उनको छापना शुरू कर दिया। इवन यहाँ तक भी सुनने में आया है कि किसी जो जिन्होंने चैनल पर ये अपलोड किया था तो वहाँ नेहा ने उनको अच्छी से लताड़ लगाई है और उनको ये कहा है कि तुम्हें किसने हक दिया कि ये आप पहले उसको रिवील करो। और सही बात भी है, अगर वो ये चाहती हैं कि भाई वो अपने हिसाब से जब उनको सही वक्त लगेगा वो जब रिवील करना चाहेंगे, ये उनका अपना डिसीजन है, ये उनका अपना काम है या अपनी चीज़ें हैं, उनकी प्राइवेट चीज़ें हैं, उसमें हम लोग या आप लोग कोई नहीं होते हो दखलंदाजी देने वाले। तो क्या यही सारी चीज़ें सोचते समझते उन्होंने किसी भी क्रिएटर को शामिल नहीं किया, जहाँ की हम अक्सर देखते आते हैं कि जब भी इनका ग्रुप जो है कहीं पर किसी का गृह प्रवेश हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, वहाँ ये पूरा ग्रुप जाता है, खूब मस्ती धमाल सब कुछ करता है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका था, खुशी का मौका था। नेहा को नई जिंदगी मिल रही है, ताशी को उसके पापा मिल रहे हैं, एक वो नई जिंदगी में नया कदम रख रही हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है कि नेहा ने उनको नहीं बुलाया? क्या सिर्फ इसी वजह से जो ये पुरानी चीज़ें पास्ट में हुई है वो नहीं चाहती थी कि उसका असर उनकी आने वाली ज़िंदगी या ऐसे शुभ मौके पर पड़े या कोई उसके बारे में जिक्र करे या फिर उनको देखकर किसी को वो पुरानी बातें याद आए? क्या ये रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर ऐसे सोचते हुए अगर नेहा का ये फैसला है तो बिल्कुल सही फैसला है। एज ए बीइंग ह्यूमन कोई भी होगा तो वो ये नहीं चाहेगा कि ऐसा पास्ट जो उनके दिल को दुखा दे वो ऐसे मौके पर वहाँ पर जो है सामने आ जाए या फिर लोगों की नज़रों में आ जाए या फिर उनके जो नया परिवार जुड़ रहा है उनके सामने आ जाए। तो वो बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। भाई उनकी जगह अगर कोई भी होता तो वो डेफिनेटली नहीं चाहेगा इस सारी चीज़ों को। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए सचिन की तरफ से, तो उनका देखकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो रो रहे थे अपनी माँ के गले लगकर वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ उनके जो कमेंट हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं कि ये वहाँ पर गए थे क्योंकि किसी व्लॉग में किसी ने उनको कहते हुए ये भी सुना था कि जब मेरी दीदी का यानी कि नेहा का कोई भी ऐसे खुशी का पल इस तरह के मोमेंट आएगा, यानी कि उनकी हो सकता है उनकी ये मन्नत हो कि मेरी बहन का जब घर बसेगा या फिर घर बसने की शुरुआत होगी और वो खुशी का पल आएगा तो वो वहाँ पर जाकर दिया जलाएंगे या जो भी उनकी मन्नत थी वो नर्मदा नदी में जाकर इस तरह से वहाँ पर पूजा करेंगे या फिर वो दिया जलाएंगे। तो वो उन्होंने पूरी भी की, हालांकि वो निकले कहीं और के लिए था। तो क्या ये सारी चीज़ें जो थी वो नेहा को पता थी कि वो भोपाल में ही है? क्या सचिन ने नेहा को बता दिया था कि हम भोपाल में हैं? क्या उसके बावजूद भी ना नेहा की तरफ से उनको इन्विटेशन दिया गया, बुलाया गया, और ना ही शायद उनकी भी हिम्मत नहीं हुई? क्योंकि जहाँ ये सारी बातें चल रही थी वहीं कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि इन्होंने ही अपने व्लॉग से ये भी कहा था कि हम जो है भोपाल जा रहे हैं और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो क्या ये सरप्राइज़ देने के बहाने वहाँ पर जाने वाले थे और उनको फिर वो रोक दिया गया है? क्या ये खुद अपनी तरफ से रुक गए हैं या फिर इसलिए ये चाहकर रुक गए हैं कि हमें इन्विटेशन नहीं है तो हम ऐसे नहीं जा रहे? वॉट एवर जो भी रीज़न रहा होगा, लेकिन जो भी हुआ है हुआ तो बहुत गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी वो भाई का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और उन्होंने बखूबी भाई का फ़र्ज़ निभाया। जो उन्होंने मन्नत मांगी थी वो टाइम से ही उन्होंने अपनी मन्नत को पूरी किया। लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट तो बहुत ज़्यादा होता है जब आपके दिल के रिश्ते होते हैं ना, और उनमें जब इस तरह की दूरी आती है, कोई भी रीज़न रहा हो। हालांकि हो सकता है अगर ऐसी बातें जो चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, अगर उन्हीं बातों को गहराई के साथ अगर सचिन भी सोचेंगे तो शायद उनको शायद इतना बुरा ना लगे। अगर वो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि मेरी बहन ने अगर ये डिसीजन लिया है, मे भी शायद इसलिए लिया है कि उनके जो नए ससुराल वाले हैं या जो नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं उनके सामने ना चाहकर ये चीज़ें सामने आए। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया से तो वो भी दूर नहीं है, और जहाँ तक मैंने देखा है शायद उनकी जो होने वाली ननंद है उनका अपना शायद चैनल भी है और सब इंस्टाग्राम पे है, और सब अगर यूट्यूब पे हैं तो डेफिनेटली यूट्यूब पर होने वाली कोई भी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि नेहा से जुड़ी हुई होंगी, डेफिनेटली वो उन सारी चीज़ों से अवेयर होंगे। हो सकता है कि ससुराल वाले या फिर उनके पेरेंट्स ने या फिर नेहा के भाई भाभी ने ये सारा मिलकर उन सब लोगों ने ये डिसीज़न लिया हो, नेहा ने ना लेकर बाकी सारी फैमिली ने ये डिसीज़न लिया हो कि ना बुलाना ही ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना। इसलिए बाकी के कोई और क्रिएटर भी नहीं है और सचिन को भी क्रिएटर की तरह से ही समझा गया, क्योंकि क्रिएटर के साथ साथ वो भाई भी हैं, लेकिन भाई के साथ साथ वो उस कंट्रोवर्सी में भी बराबर के इंक्लूड थे जो कि इनके साथ वो पिछले दिनों हो रही थी।
तो मे भी शायद ये सोचते हुए उनका ये डिसीजन हो। अगर ये सोचते हुए उन्होंने डिसीजन लिया है तो भाई मेरी नज़र में ये कोई भी किसी भी तरह से गलत नहीं है। हाँ, लेकिन सचिन के लिए देखकर वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन भाई ये है कि अगर सचिन थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे समझेंगे तो हो सकता है उनको नेहा की बातें समझ में आए। हो सकता है कि आने वाले वक्त के साथ ये धीरे धीरे चीज़ें ऑफ कैमरा जो है वो चीज़ें संभल जाएं, सुधर जाए और वो अपने मामले को बात करके सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा रिश्ता और सच्चा रिश्ता तो वही है जो बिना कहे एक दूसरे की दिल की बातों को या भावनाओं को समझ जाएं। चलिए, ये थी कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।